नमस्कार भक्तों, जय बाबा केदार। तो हमारी 90 दिन की केदारनाथ 2026 तैयारी सीरीज में आपका स्वागत है। आज डे 4 है और आज हम उस विषय पर बात करेंगे जिसे समझ लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने इसे समझ लिया तो आपकी यात्रा आधी सुरक्षित हो जाएगी। तो दोस्तों, केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से लगभग 11,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं हवा पतली होती जाती है, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। अब सवाल है, जब ऑक्सीजन कम होती है तो शरीर में क्या होता है? तो सबसे पहले सांस तेज होती है, दिल की धड़कन बढ़ती है, थकान जल्दी महसूस होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि शरीर को वही काम करने के लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। मैदानों में जो काम आराम से हो जाता है, वही काम ऊंचाई पर दोगुनी ऊर्जा मांगता है। अब एक महत्वपूर्ण शब्द समझिए, एल्टीट्यूड सिकनेस। यह कोई डराने वाली चीज नहीं है, लेकिन इसे नज़रअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। इसके शुरुआती लक्षण क्या हैं? चलिए बताती हूँ। तो पहले सिर दर्द, चक्कर, उल्टी जैसा महसूस होना, बहुत ज़्यादा थकान, सांस लेने में कठिनाई। अगर ये लक्षण हल्के हैं तो आराम करने से ठीक हो सकते हैं, लेकिन अगर किसी को लगातार सांस लेने में दिक्कत हो, छाती में दर्द हो या बेहोशी जैसा लगे तो तुरंत नीचे उतरना जरूरी है। अब समझते हैं बचाव कैसे करें इससे। तो सबसे पहला नियम, धीरे चलिए। गौरीकुंड से ऊपर चढ़ते समय शुरुआती 3-4 किलोमीटर में उत्साह में तेज मत चलिए, रुक रुक कर चलिए। हर 20 से 30 मिनट में छोटा ब्रेक लीजिए। दूसरा नियम, पानी पीते रहिए। ऊंचाई पर शरीर जल्दी डिहाइड्रेट होता है, ठंड में प्यास कम लगती है, लेकिन पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है। तीसरा नियम, खाली पेट चढ़ाई मत कीजिए, हल्का लेकिन ऊर्जा देने वाला भोजन कीजिए। चौथा नियम, अगर लक्षण बढ़ रहे हैं तो जिद मत कीजिए। यात्रा भगवान तक पहुंचने का मार्ग है, लेकिन जीवन सबसे बड़ा है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, कई लोग ऑक्सीजन सिलेंडर साथ ले जाते हैं। यह मदद कर सकता है, लेकिन यह अस्थायी समाधान नहीं है। सबसे सही तरीका है शरीर को पहले से तैयार करना। रोज 30 से 40 मिनट तेज चलना शुरू कीजिए, सीढ़ियाँ चढ़ने की आदत डालिए, सांस की एक्सरसाइज कीजिए। अब मानसिक पहलू समझिए। जब सांस तेज होती है तो कई लोग घबरा जाते हैं। घबराहट से सांस और तेज हो जाती है, इसीलिए गहरी और धीमी सांस लेने का अभ्यास पहले से कीजिए। ऊंचाई दुश्मन नहीं है, लेकिन लापरवाही दुश्मन है। अगर आप धीरे धीरे, समझदारी से और तैयारी के साथ चलते हैं तो केदारनाथ की चढ़ाई आध्यात्मिक अनुभव बन जाती है। लेकिन अगर आप शरीर की अनदेखी करते हैं तो वही यात्रा मुश्किल बन सकती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात को समझिए। तो ऊंचाई पर सिर्फ ऑक्सीजन ही कम नहीं होती, बल्कि हवा का दबाव भी कम हो जाता है। इसका असर हमारे खून पर पड़ता है। जब ऑक्सीजन कम मिलती है तो शरीर ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स बनाने की कोशिश करता है। यह शरीर की प्राकृतिक प्रतिक्रिया है, लेकिन अचानक ऊंचाई पर पहुंचने से शरीर को एडजस्ट होने का समय नहीं मिलता। इसीलिए पहले दिन सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर आप सीधे नीचे के गर्म शहर से निकलकर अगले ही दिन केदारनाथ मंदिर की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तो शरीर पर झटका ज़्यादा लगता है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि आप बीच में एक रात रुकें, जैसे गुप्तकाशी या सोनप्रयाग में। धीरे धीरे ऊपर जाएं, यह शरीर को एडजस्ट होने का मौका देता है। अब समझते हैं एक गंभीर स्थिति को।
अगर कोई व्यक्ति लगातार ऊपर चढ़ता रहे और शरीर के संकेतों को नज़रअंदाज करे तो गंभीर एल्टीट्यूड बीमारी हो सकती है। इसके लक्षण हो सकते हैं लगातार तेज सिर दर्द, चलने में संतुलन बिगड़ना, ज़्यादा सांस फूलना, होंठ या उंगलियां नीली पड़ना। ऐसी स्थिति में तुरंत नीचे उतरना ही एकमात्र सुरक्षित उपाय है। अब एक और ज़रूरी बात को समझिए, ठंड का भी बड़ा असर होता है। ऊंचाई पर तापमान अचानक गिर सकता है। अगर शरीर ठंडा पड़ने लगे तो सांस की गति और बढ़ जाती है। इसीलिए लेयर वाले कपड़े पहनिए। पसीना सूखने मत दीजिए, गीले कपड़ों में मत रहिए। अब मानसिक मजबूती की बात करते हैं। तो जब आधे रास्ते में थकान आए तो खुद को याद दिलाइए, मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं तैयार हूँ। घबराहट सबसे बड़ी दुश्मन है। अब डे 4 का अंतिम और सबसे ज़रूरी संदेश, अगर रास्ते में आपको लगे कि शरीर जवाब दे रहा है तो वापस लौट जाना हार नहीं है। भगवान वही है, लेकिन आपकी जान उनसे ज़्यादा कीमती है। 2026 की यात्रा में जो लोग समझदारी से योजना बनाएंगे, धीरे धीरे चढ़ेंगे, पानी पीते रहेंगे और शरीर की सुनेंगे, उनकी यात्रा सुरक्षित और सफल होगी। कल डे 5 में हम शुरू करेंगे असली प्रैक्टिकल तैयारी। घर बैठे 90 दिन में खुद को फिट कैसे करें, क्योंकि केदारनाथ सिर्फ बुलावा नहीं, तैयारी भी मांगता है। तो आप लोग रोज़ मेरे वीडियोस को देखिएगा, जिससे आप लोगों को काफ़ी मदद मिलेगा। तो ज़्यादा दिन नहीं है, कपाट खुलने वाला है अप्रैल महीना में 22 अप्रैल को। तो आप लोग तैयारी में लग जाइए। चलने का प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दीजिए, जो भी अभी तक शुरू नहीं किए हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को बार बार बताती हूँ कि केदारनाथ का चढ़ाई आसान नहीं है, कठिन रास्ता है, पहाड़ों से होते हुए पहुँचना होता है, पहाड़ी रास्ता है। इसीलिए अभी से चलने का प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, जिससे आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और आप लोग आसानी से पहुंच जाइए बाबा के धाम में और दर्शन भी अच्छे से आपके हो जाए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।